सुप्रभात दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में खुद को हील करेंगे। हाउ टू हील योर सेल्फ इन ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। ओके, सो देखिए, ये तो आपको भी पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है पूरी जर्नी खुद को डिस्कवर करने की, खुद के इश्यूज़ को हील करने की, खुद को सेल्फ लव करना, खुद को सर्च करना, अपने कमियों को खोजना, अपने इश्यूज़ को हील करना, यानी कि पूरा जर्नी जो है वो बेस्ड होता है खुद को जानने की, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए। और इस अर्थ में आपके आने का, जन्म लेने का, खुद के सोल का एक्सपेंशन का जर्नी है ये, ठीक है। इट इज़ लाइक ए डिस्कवर ऑफ योर सेल्फ। तो आइए जानते हैं हाउ टू हील योर सेल्फ इन ट्विन फ्लेम जर्नी। फर्स्ट पॉइंट है इनर वर्क। इनर वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इस जर्नी में हैं तो। ये पूरा का पूरा जर्नी इनर वर्क के ऊपर ही आपका यूनियन में आना, इनर वर्क के थ्रू ही आप अपने सोल को एक्सपेंशन, एवोल्यूशन जो भी है, ठीक है, इसी के थ्रू ही होता है। तो इनर वर्क, प्राणायाम, योगा, चक्रा बैलेंस, चक्रा क्लींजिंग, ये सब आपको करना है। इनर वर्क के जरिए ही आप इस जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो रेगुलर बेसिस में आपको इनर वर्क करते रहना है, ठीक है, पूरी तरह से, ईमानदारी से, ठीक है। सेकंड पॉइंट है सेल्फ लव। सेल्फ लव जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट सेल्फ लव हीलिंग कैसे हो सकता है? हो सकता है कि आपको खुद को सेल्फ लव करना होगा, तभी आप दूसरे को वो लव दे पाएंगे, है ना। तो सेल्फ लव करिए। सेल्फ लव का मतलब है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सेल्फिश बनिए। सेल्फ लव करने का मतलब है कि देखिए, सेल्फ लव करना और सेल्फिश बनना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको सेल्फिश नहीं बनना है, आपको सेल्फ लव करना है। सेल्फ लव के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको पूरा का पूरा डिटेल्स उसमें ये लिखा हुआ रहेगा कि सेल्फ लव होता कैसे है और सेल्फ लव कैसे किया जाता है। थर्ड पॉइंट है दोस्तों मिरर एक्सरसाइज। सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया तरीका है ये हीलिंग के लिए, ठीक है, जिसमें खुद को प्यार देना है। वो प्यार जो आप बाहर ढूंढते हैं, किसी और से पाने की उम्मीद रखते हैं, तो वो प्यार आपको खुद को देना है। मिरर एक्सरसाइज के थ्रू जितने भी आपके इश्यूज़ हैं, जितने भी जो भी चीज़ें आपको इरिटेट करती है, जो आपके कंट्रोल के बाहर है बट आप कंट्रोल करना चाहते हैं, तो मिरर एक्सरसाइज के थ्रू आप कुछ चीज़ें हैं जो इजीली हील कर सकते हैं खुद को, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है अफर्मेशन। अफर्मेशन के थ्रू आप खुद को हील कर सकते हैं। सेल्फ ग्रोथ के लिए अफर्मेशन दे सकते हैं, या अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए, जॉब के लिए, ड्रीम्स के लिए, तो आप इन सब चीज़ों के लिए अफर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है इश्यूज़, जैसे कि एंगर इशू, फियर इशू, डाउट इशू, ईगो, इन सबको आपको हील करना होगा। इन सब चीज़ों को रिलीज़ करिए। कोई एंगर नहीं, कोई फियर नहीं, कोई डाउट्स नहीं, कोई ईगो नहीं, सब चीज़ों को अपने लाइफ के डिक्शनरी से रिमूव करिए, ठीक है। आपका सिक्स पॉइंट जो है वो है इनर चाइल्ड इशू, उन्स। इनर चाइल्ड इशू यानी कि जितने भी आपके उन्स हैं, बचपन से लेके अभी तक के लाइफ में आपको जितने भी उन्स हैं, आपको उन सब उन्स को हील करना होगा, ठीक है। सेवन पॉइंट है पॉजिटिव थिंकिंग। थ्रू आउट द जर्नी आपको पॉजिटिव थिंकिंग ही रखना है। आपका 8 पॉइंट है इनर जर्नी पे फोकस करिए। क्या क्या कमियां हैं खुद के अंदर, उसको खोजिए। आप कैसे और अच्छा बन सकते हैं, कैसे खुद को और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं, उसके ऊपर फोकस करिए, ठीक है। 9th पॉइंट है स्टॉप स्टॉकिंग योर ट्विन। आपको अपने ट्विन को स्टॉक करने बंद करना है, क्योंकि आप जब तक उनको स्टॉक करते रहेंगे, आप सोशल मीडिया में, आप व्हाट्सएप में, आप उनका डीपी देख रहे हो, उनका मैसेज पढ़ रहे हो, आपको ये सब नहीं करना है। अगर आप डीएम में ही स्टक रहेंगे तो इस जर्नी को कब कंप्लीट करेंगे, है ना। तो आपको उनको स्टॉप नहीं करना है। 10th पॉइंट है बिज़ी रखिए। आपके जो हॉबीज़ है, आपके जो ड्रीम है, जो आपने सपने देखे हैं,
उसको पूरा करने के लिए खुद को तैयार करिए, खुद को इतना बिजी रखिए, खुद को इतना बिजी रखिए कि डीएम का याद तक नहीं आए आपको। 11 पॉइंट है सेल्फ हीलिंग। आपको जहाँ पे भी मौका मिल रहा है, जब भी आप फ्री हैं, खुद को सेल्फ हीलिंग दीजिए, खुद को लव करिए। 12 पॉइंट है कोडिपेंडेंसी। आपको कोडिपेंडेंसी में नहीं रहना है, ठीक है। कोडिपेंडेंसी किसी तरीके की भी हो सकती है, तो आप खुद में देखिए कि आप कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आप कोडिपेंडेंसी में आ रहे हैं। तो उन चीज़ों को धीरे धीरे, उन चीज़ों से खुद के कोडिपेंडेंसी जो भी है आपका, वो आपको दूर करना है। तो आपको किसी भी हालत में, किसी भी चीज़ के लिए कोडिपेंडेंसी में नहीं रहना है, ठीक है। 13 पॉइंट है पीस और लव का स्टेट में आना। 3 नंबर है अनकंडीशनल लव करिए सबको, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, जितने भी इस अर्थ में रहने वाले हैं, जिनको गॉड ने बनाया है, आपको सबको अनकंडीशनल लव करना है, सबके लिए। मन में रिस्पेक्ट रखिए, प्यार रखिए, सबके लिए अनकंडीशनली लव आपको अपने दिल में रखना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 15 है टेक सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं हर चीज़ के लिए। आप जैसा डिसीज़न लेंगे, आपका फ्यूचर भी उसी पे बेस्ड होता है। तो आपका वो बेस है फ्यूचर का, तो आपको जो भी डिसीज़न लेना है सोच समझ करके लेना है। ज़बरदस्ती कोई भी रिलेशन में मत पड़िए, क्योंकि बहुत बार होता है कि आप डीएम का वेट कर 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 थक जाते हैं। तो आपको लगता है कि हाँ, मैं कोई भी नया रिलेशन या फिर नया बॉयफ्रेंड या फिर नया कोई रिलेशन में फोर्सफुली कुछ भी मत करिए, ठीक है। जो आपके गॉड है, यूनिवर्स है, आपके साथ जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, तो बिलीव रखिए उनके ऊपर, ठीक है। 16 नंबर पॉइंट है लुक एट योर सेल्फ। खुद को देखिए, आपका खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी खुशियाँ, आपका हेल्थ, ठीक है। जो भी आप बनना चाहते हैं, तो अब वक्त है कि खुद के ऊपर फोकस करके खुद के ड्रीम्स, खुद के गोल्स, खुद के जो भी आपने अपने बारे में कभी सोचा होगा कि नहीं मुझे ये करना था या नहीं मुझे वो बनना था, तो आप अपने ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए भी ये टाइम अपने लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 17, अपनी कंडीशन को बेहतर बनाइए। कैसे बेहतर बनाइए? सपोज़ कि मान लीजिए कि आप डीएम, ठीक है, आप डीएम को बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, आप बट अभी भी थ्रू आउट द जर्नी जब आप इनर वर्क कर भी रहे हैं, फिर भी आपको उनकी याद आती है, आप अभी उनकी यादों में रोते हो, आप अभी उनका वही पैम्पर, वही प्यार चाहते हो, तो खुद का उस कंडीशन को सुधारिए, खुद को अपर लेवल में लाइए। अगर वो नहीं है तो भी आप खुश रह सकते हो, तो खुद को उस काबिल बनाइए कि आपको उनका ज़रूरत ही ना पड़े खुश रहने के लिए, ठीक है। पॉइंट 18 नंबर पॉइंट है कनेक्ट इनर सेल्फ। खुद से बात करिए, खुद को वक्त दीजिए, ठीक है। खुद के लिए वो सारी चीज़ें करिए जो आप चाहते हैं कि आपका डीएम आपके लिए करे। आप वो सारी चीज़ें करिए, क्योंकि वो तो आपका मिरर सोल है। तो जाहिर सी बात है, आप जैसे खुद के लिए सब कुछ करना स्टार्ट कर दोगे, वो भी तो वही रिफ्लेक्ट करेंगे, राइट। 19 नंबर पॉइंट है चूज़ हैप्पीनेस। जब भी आपको कोई भी डाउट होता है, फियर होता है या नेगेटिविटी आपको अटैक करती है, हमेशा हैप्पीनेस को चूज़ करिए। कोई भी नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी होने मत दीजिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 20, ठीक है, फॉरगिवनेस। फॉरगिव करिए, हर उस इंसान को फॉरगिव करिए जिसने भी आपको उंस दिया है, जिन्होंने आपको तकलीफ़ दिया है, दर्द दिया है। हर उस इंसान को फॉरगिव करिए, उनकी गलतियों के लिए माफ़ करिए, उन्होंने जो आपको तकलीफ़ दिया उसके लिए माफ़ करिए, खुद को माफ़ करिए कि आपने उस इंसान को सिलेक्ट किया था, ठीक है। तो ये भी एक हीलिंग, इसके थ्रू भी आप हीलिंग होती जाएगी आपकी, तो फॉरगिव करना सीखिए। पॉइंट नंबर 21 है मेडिटेशन। मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन के थ्रू ही आप अपने आप को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। मेडिटेशन के थ्रू ही आप इस जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। मेडिटेशन के थ्रू ही आपके जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी आप स्टक है इस जर्नी में, आपकी मन को शांति मिलेगी। मेडिटेशन के थ्रू आप अपने डीएम से बात कर सकते हैं, उनको लव सेंड कर सकते हैं, तो मेडिटेशन करिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 22 डिटैचमेंट। डिटैचमेंट आपको किन से होना है? आपके डीएम से, डिवाइन मैस्कुलिन। तो डिटैचमेंट होना है। डिटैचमेंट होना तो बहुत मुश्किल लगता है, राइट,
क्योंकि आपको तो उसको याद आता ही रहेगा, बट आपको उसको याद नहीं करना है, क्योंकि बाकी में आप अगर चाहते हैं कि आपका रियूनियन हो उनके साथ, तो आपको डिटैचमेंट में जाना है। अगर उनकी याद आती है तो बाकी चीज़ों पे फोकस करिए, अपने सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करिए। कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ लर्न करना चाह रहे हैं, आपके कुछ ड्रीम्स है, कुछ हॉबीज़ है, उसके ऊपर वर्क करिए। तो इससे क्या होगा, आपका फोकस जो है, आपका अपने जो भी हॉबीज़ है, आप अगर उसमें फ़ोकस करेंगे तो आपका डीएम को धीरे धीरे आप याद करना बंद करेंगे। ठीक है, तो आपको डिटैचमेंट में रहना है। पॉइंट नंबर 23, सरेंडर। आपको सरेंडर होना है आपके गॉड, आपके यूनिवर्स, उनके आगे। आप उनको ये जर्नी सौंप दीजिए। आप उनसे कहिए कि मैं सरेंडर हूँ फुल्ली, मैं और मेरा डीएम, आपने मुझे ये जर्नी दिया है, आप उसको कंप्लीट करवाइए, आप मुझे रास्ता दिखाइए कि मुझे क्या करना है। फुल्ली कंप्लीट सरेंडर। ठीक है। पॉइंट नंबर 24, हो सके तो चुप रहा करिए। चुप रहने का मतलब मैं सिर्फ उसी जगह के लिए आपको बोल रही हूँ कि सपोज़ कि आपको बहुत गुस्सा आता है, आपको पता है कि इस जर्नी में यूनिवर्स आपका टेस्ट लेता है, आपको बहुत गुस्सा आता है, उन्होंने आपको ट्रिगर्स दिया कि आपके कोई कार्मिक है या फैमिली मेम्बर्स के थ्रू ही आपको गुस्सा दिलाया जा रहा है, जानबूझ के आपका टेस्ट लिया जा रहा है, तो आपको वहाँ पर चुप रहना होगा। क्योंकि आप अगर चुप रहते हैं ना, तो आपको गुस्सा आ रहा है, बट आपको चुप रहने के कारण आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसी कारण हो सके तो चुप रहना सीखिए जब आपको गुस्सा आ रहा है। ठीक है। पॉइंट नंबर 25, बिलीव इन योर सेल्फ। खुद के ऊपर बिलीव रखिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आपकी ये जर्नी दी गई है और आप उसको पूरा भी करेंगे। और पूरा क्यों नहीं कर सकते हैं, आप बताओ, क्या आप इस जर्नी में अकेले हैं? ऐसा तो नहीं है, राइट। इस जर्नी में आपके साथ गॉड है, यूनिवर्स है, एंजल्स है, जो आपको हमेशा साथ हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपके लिए वर्क कर रहे हैं। तो बिलीव रखिए, जो कुछ भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो कुछ भी आगे होगा अच्छा होगा। तो बिलीव रखिए कि हाँ, आप इस जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं, और इस जर्नी कंप्लीट होना भी है। ठीक है। पॉइंट नंबर 26, ग्रेटिट्यूड। हर चीज़ के लिए शुक्रगुजार होनी चाहिए हमेशा। जो कुछ भी मिला है उसके लिए भी थैंक्स कहना सीखिए, अपने गॉड को, अपने यूनिवर्स को, अपने एंजल्स को। कोई भी आपके लिए कुछ भी करता है तो उसके लिए थैंक्स बोलना सीखिए। ठीक है। जब गॉड को, यूनिवर्स को थैंक्स करते हैं ना, आप जैसे उनको थैंक्स करते हैं, आपके होठों पे मुस्कुराहट आने लगती है ऑटोमेटिकली। और वो हीलिंग आपको कोई नहीं दे सकता। इसीलिए हर चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड, थैंक्स बोलना सीखिए। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है बस, और उसके अकॉर्डिंगली आपको एक एक इशू हील करना है। लव करिए सभी से अनकंडीशनली। जैसे जैसे आप हील होते जाएंगे, आपके ट्विन फ्लेम भी हील होते जाएंगे, और यही वो ज़रिया है जो आपके जर्नी को कंप्लीट करने में आपको हेल्प करेगी, मदद करती है। ठीक है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये पूरी जर्नी जो है खुद के ऊपर वर्क करने की है, खुद को बेस्ट वर्जन बनाने की, सेल्फ ग्रोथ, और फुली सरेंडर टू गॉड यूनिवर्स। ठीक है। खुद को हील करिए। जितनी भी टाइम आपको मिलती है खुद के लिए, उस टाइम में खुद को वक्त दीजिए, खुद को सेल्फ लव दीजिए, खुद को सेल्फ केयर करिए। इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए आपको इनर वर्क ज़रूरी है। इनर वर्क करिए, डेली बेसिस में करिए। ऐसा नहीं कि आज कर लिए तो 2 दिन बाद मन नहीं किया तो नहीं किया, वैसा नहीं करना है। अगर नहीं हो पा रही है, फर्स्ट 21 डेज़ प्रैक्टिस करिए कि हाँ 21 डेज़ तक मुझे ये करना है। 21 डेज़ करिए, फिर आपको जैसे 21 डेज़ आप कर लेंगे, उसके बाद आप यूज़ टू हो जाएंगे। आप खुद वो सारी चीज़ें खुद से करने लगेंगे। फिर आपको खुद को मेंटली प्रिपेयर करने की या ज़बरदस्ती करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप इस तरीके से अपने आप को हील कर सकते हैं। ठीक है। आपका हीलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हीलिंग के थ्रू ही आप इस जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। तो अपने आप को हील करिए। खुद के जितने वुंड्स हैं, जितनी तकलीफ, जितने दर्द, हर चीज़ को अपने लाइफ से रिलीज़ करिए, फॉरगिव करना सीखिए। तो ये सारे पॉइंट्स थे जिस पॉइंट के थ्रू आप अपने आप को हील कर सकते हैं। आप इन पॉइंट्स को फॉलो करके अपने लाइफ में आप अपने आप को हील कर सकते हैं, और आपकी जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो कंप्लीट करने के प्रोसेस में आप आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू।